हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आइए चलते हैं नए जानकारी के साथ। तो समाचार ये है दोस्तों, आचार संहिता लगने के बाद विभाग को आई पदोन्नति की याद। तो ये खबर सहायक शिक्षकों से जुड़ी हुई है। तो ऐसा जानकारी जो है, आदेश निकल करके आ रहा है कि सहायक शिक्षकों की पदोन्नति के लिए कई जानकारियां मंगाई जा रही है। तो क्या आपको लगता है सहायक शिक्षकों की पदोन्नति आचार संहिता के अंतर्गत हो सकती है? तो आइए देखते हैं इसी के संबंध में आगे जानकारी जो है हम। प्रदेश में सहायक शिक्षक अपने पदोन्नति के इंतजार करते रहे, लेकिन विभाग के अधिकारियों ने उनकी सुध नहीं ली। और अब जब प्रदेश में आचार संहिता लग गई, तब स्कूल शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों को यह बात याद आ रही है कि विभाग में पदोन्नति के लिए काफ़ी पद रिक्त हैं और इसके लिए एक भी बार विभागीय बैठक नहीं हुई है। तो विभाग खुद जान रही है कि विभागीय बैठक नहीं हुई है, जिसे वह खुद पत्र के माध्यम से स्वीकार कर रहे हैं। और इसी के साथ अधिकारियों ने यह भी निर्देशित किया है कि 15 दिनों के अंदर तमाम प्रकार की जानकारी जुटा ली जाए। हालांकि यह कवायद सच में पदोन्नति करने के लिए है या फिर शिक्षकों को रिझाने के लिए, वह तो विभाग ही जाने, लेकिन प्रदेश के शिक्षक अपने पदोन्नति की राह देखते देखते थक चुके हैं, यह हकीकत है। तो आप सभी को मालूम है दोस्तों, जो सहायक शिक्षक साथियों की जो ताकत है, जो उनकी संख्या बल है, वो किसी भी विभाग को और किसी भी सरकार को झुकाने में करबद्ध कर देती है और समय आने पर जो है उन्हें झुकने के लिए मजबूर कर देती है। तो क्या यह चुनाव से पहले आचार संहिता के दौरान उन सभी को शांत रहने के लिए यह पत्र निकाला गया है? तो देखिए, पत्र को लेकर सवाल यह भी खड़ा हो रहा है कि इस पत्र को अभी जारी करने में मायने क्या है, क्योंकि विभागीय कसरत करने के लिए विभाग के पास पर्याप्त समय था, लेकिन इसके बावजूद राज्य कार्यालय से एक पत्र तक जारी नहीं हुआ और निचले स्तर के अधिकारी खाली बैठे रहे। यहाँ तक कि जो पत्र जारी हुए उनके भी परिपालन नीचे से नहीं हुआ, इसे लेकर भी किसी भी जिम्मेदारी तय नहीं हुई और एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण का खेल चलता रहा। शिक्षक परेशान होते रहे। अब अचानक 10 अक्टूबर को विभाग को याद आया कि विभाग में पदोन्नति की काफ़ी पद रिक्त है। तो जैसे मैं आप सभी लोगों को कल जो है एक जानकारी दिया था अपने वीडियो के माध्यम से, उस जानकारी के बाद ही ये आदेश जो है निकाला गया है दोस्तों। देखिए इसमें क्या बताया गया है। अब अचानक 10 अक्टूबर को विभाग को याद आया कि विभाग में पदोन्नति की काफ़ी पद रिक्त है और उन पदों पर पदोन्नति की जानी है। तो सवाल खड़ा यह होता है कि क्या यह पूरी कवायद चुनावी आचार संहिता लागू होने के पहले नहीं की जा सकती थी, या फिर अधिकारियों के टारगेट में पहले से काम कर रहे शिक्षक थे ही नहीं? क्योंकि जिन शिक्षकों को पदोन्नति दी गई उनके मामले को जानबूझकर विवादित बनने दिया गया और आज यह तमाम शिक्षक परेशान हैं जिन्होंने संशोधन कराया। यही नहीं, जिन पदों पर वेटिंग लिस्ट भी भर्ती हो सकती थी, जिसकी मांग होती रही, उस पर भी अधिकारियों ने कभी ध्यान नहीं दिया। लेकिन अचानक से उन्हें यह चीज़ क्यों याद आ रही है कि वह अपने आप में सोचने वाला विषय है। आइए देखते हैं दोस्तों, जो आचार संहिता के अंतर्गत आदेश जो है शिक्षा विभाग से निकाली गई है। तो देखिए दोस्तों, स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत जो है ये आदेश निकला हुआ है। इसमें प्रति संचालक लोक शिक्षण संचालनालय इंद्रावती भवन को जो है ये पत्र लिखा गया है और लिखाया गया है कि विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित करने के पूर्व की तैयारी विषयक। अब देखिए, TNA न्यूज़ के अंतर्गत जो है ये खबर प्राप्त हुई है। आदेश तो विभागीय है। स्कूल शिक्षा विभाग में विभिन्न संवर्गों के पदोन्नति के बाद काफ़ी पद वर्तमान में रिक्त है। पदोन्नति नियमों के अनुसार प्रत्येक वर्ष कम से कम विभागीय पदोन्नति समिति का एक बैठक आयोजित होना अनिवार्य है। विभाग के विभिन्न पदों हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की एक बैठक आयोजित नहीं हुई है। विभिन्न रिक्त पदों को भरे जाने हेतु अथवा नियमित अंतराल विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित किए जाने हेतु निम्नानुसार तैयारी किया जाना आवश्यक है। संवर्ग में जितने, तो क्या क्या बताया जा रहा है, संवर्ग में जितने अधिकारी कर्मचारी शिक्षक संवर्ग सहित कार्य कर रहे हैं, चाहे उनका अनुभव कितने भी वर्ष का हो, संबंधित संवर्ग में पदोन्नति हेतु उपलब्ध पद जितने भी हो, तो जितने भी पद हैं, कितने भी वर्ष उनके हुए हो, तो उनको क्या कहा जा रहा है, 5 वर्ष की वार्षिक गोपनीय चरित्रावली उनको जमा करना है, 5 वर्ष का अचल संपत्ति विवरण जमा करना है, सनिष्ठा का प्रमाण पत्र, विभागीय जांच की जानकारी, अगर उनके ऊपर कोई विभागीय जांच हुई है तो उसके ऊपर भी जानकारी,
और बताया गया है कि सभी संवर्गों के वरीयता सूची की सॉफ्ट कॉपी, सहायक शिक्षकों की संभाग स्तरीय वरीयता सूची वर्गवार, है ना। तो ये सभी जानकारी जो है मांगी जा रही है। तो दोस्तों, आप सभी को क्या लगता है कि जिस का जो है आचार संहिता लगने के पहले पूरी नहीं हो पाई, तो क्या ये हो सकती है? एक चीज हो सकती है दोस्तों कि ये पूरी तैयारी पूरी करके रखा जा सकता है, परंतु आचार संहिता के दौरान पदोन्नति किया ही नहीं जा सकता है, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि चुनाव आयोग के द्वारा एक पत्र जारी कर दिया गया है और स्पष्ट शब्दों में उसमें लिखा हुआ है किसी भी प्रकार की ना ही पदोन्नति किया जाएगा, किसी भी प्रकार का ना ही कार्यभार, कार्यमुक्त या नए पद जो होंगे वो सृजित किए जाएंगे। तो ये भी जो है पदोन्नति के अंतर्गत आता है। तो ऐसा नहीं किया जा सकता। अगर किया गया तो हो सकता है चुनाव आयोग के कड़े अनुशासन के अंतर्गत उन्हें जो है एक आदेश भी निकालना पड़ जाए और कई अधिकारियों को जो है पद से जो है हाथ धोना पड़ सकता है, क्योंकि चुनाव आयोग के पास चुनाव के अंतर्गत आचार संहिता में इतनी पावर आ जाती है कि वो जो है चाहे तो किसी भी अधिकारियों को सूचना के उल्लंघन में वो उसे बर्खास्त करने का पावर भी उनके पास आ जाता है। तो ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और चैनल में पहली बार है तो इसे आप सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।